दहशतगर्द हमले के बाद मौतल जाफर एक्सप्रेस 17 रोज बाद बहाल। जाफर एक्सप्रेस ने कोयटा से पेशावर के लिए सफर शुरू कर दिया। ट्रेन को सख्त सिक्योरिटी में रवाना किया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 400 से ज्यादा मुसाफिरों ने बुकिंग कराई। रवानगी से कबल मुसाफिरों की मुकम्मल तलाशी और स्कैनिंग भी की गई। ट्रेन के अंदर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात। मुस्लिम लीग नून के एमएनए जमाल शाह ने ट्रेन रवानगी का इफ्तिताह किया। कहा, कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में जल्द हालात ठीक होंगे। दहशतगर्द नहीं चाहते बलोचिस्तान तरक्की करे। हम बलोचिस्तान में अमन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सखर में अरकान पार्लियामेंट और कारकुनान से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो नोडेरो हाउस पहुंच गए। ईद उल फितर लाड़काना में मनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 11 खवारिज मारे गए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में 2 कार्रवाइयों के दौरान 8 खारजी जहन्नुम वासिल। मीर इंशा में भी झड़प। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 खवारिज को अंजाम तक पहुंचा दिया। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में भी 1 खारजी मारा गया। दूसरी जानिब लकी मरवत के थाना डाडेवाला पर फितना खवारिज का हमला पसपा। दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान भारी हथियारों से मुकाबला। खवारिज दुम दबाकर भाग गए। IMF की इजाजत के बाद बिजली के टैरिफ में ₹1.71 कमी की तैयारियां। हुकूमत ने टैरिफ में कमी के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। सार्फिन को रिलीफ अप्रैल ता जून के बिलों में दिया जाएगा। नेपरा टैरिफ में कमी की दरख्वास्त पर 4 अप्रैल को समाअत करेगी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का सहाफी वहीद मुराद को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने 20,000 के मुचलकों के एवज जमानत बादिस गिरफ्तार मंजूर कर ली। रूपकार जमा होने के बाद वहीद मुराद को इस्लामाबाद कचहरी से रिहा कर दिया गया। सहाफी फरहान मलिक की दरख्वास्त जमानत पर भी आज फैसला सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का नजरबंदी कानून की मुअत्तली के खिलाफ लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने महफूज फैसला सुना दिया। लार्जर बेंच 7 अप्रैल को नजरबंदी कानून के सेक्शन के खिलाफ समाअत करेगा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने नजरबंदी कानून के सेक्शन 3 की मुअत्तली के केस की जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी। कश्मीर में राशन और ज़कात की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। 1 खातून जा बहक 4 जख्मी हो गईं। वाक़या ईदगाह मोहल्ले में निजी रिहाइशगाह पर पेश आया। जा बहक खातून और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जुमातुल विदा पर आज दुनिया भर में आलमी यौमुल क़ुद्स मनाया जाएगा। इस्लामाबाद से कराची तक शहर शहर करिया करिया मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां भी निकाली जाएंगी। मुख्तलिफ तकरीबात के दौरान गजा में जारी सहूनी अफवाज के मजालिम के खिलाफ करारदातें भी मंजूर की जाएंगी। यौमुल क़ुद्स रैलियों के हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में रश। बच्चों, खवातीन और मर्दों की खरीदारी उरूज पर। बच्चे नए कपड़ों और जूतों की खरीदारी के लिए पुरजोश हैं। खवातीन को मनपसंद ज्वेलरी और मलबूसात की तलाश, जबकि मर्द भी शलवार कमीज, कुर्ते और जूतों के स्टॉल्स पर खरीदारी करने में मसरूफ। सैलॉन्स पर भी नौजवानों का रश लग गया। जेहलुम पुलिस ने खवातीन की सिक्योरिटी के लिए साइकिल स्क्वाड मुतारिफ करा दिया। खवातीन एहलकारों पर मुश्तमिल साइकिल स्क्वाड का मकसद खरीदारी के लिए आने वाली खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। शहरियों की जानिब से पंजाब पुलिस के इक़दाम की तारीफ। इंचार्ज साइकिल स्क्वाड ने कहा, चोरी, डकैती, राहज़नी और खवातीन हिरासत जैसे वाक़यात में कमी आएगी। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जयसूर्या ने दोस्तों के साथ अफ्तार की तस्वीर जारी कर दी। जयसूर्या ने बताया कि वो स्कूल के ज़माने से ही अपने दोस्तों के साथ अफ्तार करते चले आ रहे हैं।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के 40 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। कायमा कमेटी बराए दाखिला को बताया गया कि इन तमाम अकाउंट्स के बैंकों के ब्रांच मैनेजर्स को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। अरमगान को सामान पहुंचाने वाली कोरियर कंपनी को भी नोटिस। अरमगान के ज़रिए इस्तेमाल गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों से मुतल्लिक भी तहकीकात जारी। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी। बारिश और लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराए कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता रात से बंद। कोहिस्तान, अपर कोहिस्तान के इलाके बरसेन, लूटर और हरबंदास, चिल्लास, गिलगित सेक्शन, बोनरदास और गंदलू के मकाम पर बंद। शाहराहे कराकरम बंद होने से गिलगित से रावलपिंडी का ज़मीनी राबता मुनक़ता। कई इलाकों में मुसाफिर फंस गए। ईद पर घर वापस जाने वाले मुसाफिर भी परेशान। हुकूमत और इंतजामिया से फौरी मदद की अपील। IMF ने हुकूमत की एक और बात मान ली। प्रॉपर्टी की पहली ट्रांजैक्शन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी सेक्टर में दीगर विद होल्डिंग टैक्सेस बरकरार रहेंगे। IMF की रियल स्टेट सेक्टर ट्रांजैक्शंस पर दीगर टैक्सों में कमी की मुखालफत की गई। हुकूमत ने बात ना मानी तो अगली किस्त भी नहीं मिलेगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास बजट तफसीलात तय करने के बाद बुलाया जाएगा। इससे पहले IMF ने बिजली की कीमतों में ₹1 फी यूनिट रिलीफ देने पर रजामंदी जाहिर की थी। नए माली साल का बजट IMF की मुशावरत के बाद पेश किया जाएगा। अमरीका और अफगानिस्तान में सिफारती राब्ते बहाल करने के लिए मुज़ाकरात का आगाज़। अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं, अमरीका में अफगानिस्तान का सिफारत खाना खोलने के हवाले से बातचीत जारी है। चाहते हैं अमरीका भी काबुल में अपना सिफारत खाना दोबारा खोलकर सिफारती सरगर्मियां बहाल करे। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला की डेडलाइन में सिर्फ 4 दिन बाकी। वफाक की हिदायत पर पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। सिक्योरिटी इदारों को सूबे में रिहाइश पजीर अफगानियों की निगरानी करने की हिदायत। असलहा, मनशियात और गैर कानूनी धंधों में मुलविस अफगान गिरोहों की तफसीलात भी तलब। 31 मार्च के बाद गैर कानूनी अफगानियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ईरान ने एटमी मुआहिदे पर मुज़ाकरात के लिए सदर ट्रंप के खत का जवाब दे दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, खत ओमान के हवाले कर दिया जो सालिस के तौर पर काम कर रहा है। अमरीकी सदर ने ईरान को नए जौहरी मुआहिदे के लिए 2 माह की मोहलत दी थी। अमरीका में इजरायली जारहियत के खिलाफ आवाज़ उठाना जुर्म बन गया। इमिग्रेशन हुकाम ने मैसाचुसेट्स की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी की तुर्क तालिबा रुमैसा को गिरफ्तार कर लिया। वीज़ा भी मनसूख। तुर्क तालिबा ने फ़लस्तीन की हिमायत में होने वाले मुजाहिरों में हिस्सा लिया था। पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स के बानी ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई शदीद अलील। 77 साला अशरफ ताई और उनकी अहलिया को बेहतर इलाज के लिए माली मुश्किलात का सामना। ग्रैंड मास्टर के अहल खाना और मदाहों की जानिब से हुकूमत और मुखय्यर हजरात से मदद की अपील।